सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, हमारी और आपकी कल भी बातचीत हो रही थी। कल में और आज में बहुत कुछ बदल चुका है, पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया है। दो मुख्य नाम, दोनों का इस्तीफा। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? ऐसा है, ये इस्तीफा जो आज लिया गया है, ये इस्तीफा तो जब SIT का गठन हुआ था उसके पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। जांच के पहले ही इनको आउट कर देना चाहिए था ट्रस्ट से, वो नहीं किया गया। और ये देखिए, जब इनका इस्तीफा हो गया तो निश्चित तौर से ये जिम्मेदार माने जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी। और होल सोल कस्टोडियन तो यही लोग थे, तो इनको भी FIR में तो नाम होना चाहिए। अवधेश जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर इतने ही आरोप हैं आप लोगों के पास तो साक्ष्य लाइए और प्रूव करिए कि यही दोषी हैं और सबसे बड़े कल्प्रिट यही हैं। ये जो है, साक्ष्य की जरूरत नहीं है। साक्ष्य तो अपने में खुद है कि कितना इन्हीं के पास है, कि कितना चढ़ावा आया, उसका हिसाब किताब क्या है, चढ़ावा कितना बचा है, सोना कितना है, चांदी कितना है, और ईटा कितना है, जमीन का क्या तो हुआ। उसकी तो अवधेश जी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है। यही तो सबसे ज्यादा विडंबना है इस पूरे मामले में। रिकवरी तक हुई है, रिकवरी इंक्वायरी हुई है। हाँ, SIT ने प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है। नहीं, रिकवरी चोरी गई चीजों की रिकवरी। आपको क्या लग रहा है, नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा आया है, दबाव में इस्तीफा आया है, या दोनों के नाम आगे रिपोर्ट में आ सकते हैं, उससे पहले इस्तीफा आया है? ऐसा है, ये इस्तीफा अगर नैतिकता के आधार पर होता तो जब जांच शुरू हुई थी तब पहले ही इस्तीफा दे देते। और ये दबाव से आया है। जांच में कहीं न कहीं इस बात का वो है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, एनफ दे आर रिस्पॉन्सिबल है, तब इन्होंने इस्तीफा इनसे मांगा गया। आपको SIT पर भरोसा है, उनकी जांच पर भरोसा है? अभी आने दीजिए इनकी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट आ जाए, कार्रवाई हो जाए, तब हम कोई बात कह सकते हैं। अवधेश जी, 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी हो गई। आपको लगता है ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बड़े नामों को बचाया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है? हाँ, यस, अभी तक तो यही लग रहा है। और कि ये कहावत भी है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों खाती हैं। ये कहावत पुरानी कहावत है, हमारी नहीं है। तो बड़े लोग, जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को उसके नाम पर लिपापोती हो रही। ये मुद्दा इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी रहने वाला है अवधेश जी? हाँ, 101%, क्योंकि वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दनों ने मन बना लिया है कि ये लोग राम मंदिर पे नाम पे आए हैं, सरकार बनाए हैं, राम के साथ ही उन्होंने धोखा किया है, तो अब हम पर कितना धोखा दे दें। ये विश्वास पात्र लोग नहीं है, ये कानी लोग नहीं है, इनके ऊपर भरोसा करने लायक लोग नहीं है। अब लोगों ने मान लिया है कि भरोसे का कोई व्यक्ति है, भरोसे का कोई नेता है, तो वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी है, भरोसे के लिए है, उन्हीं को सरकार में लाना चाहते हैं। ये डिसाइड कर लिया है, ये जनता आपकी देवतुल्य मतदाता आपकी चुनाव लड़ेगी। सब चुनाव तक सब निपट जाएगा, मतलब जांच पूरी हो जाएगी, या फिर ये चलता रहेगा? ये तो ऐसा है, ये जांच तो बहुत बड़ी जांच है। ये बड़ी जांच है। जब से मंदिर बनना हुआ उसके पहले से चढ़ावा आ रहा था, ईट, चांदी की ईट न जाने कितनी आई है। तो ये सिलसिला, ये चोरी डकैती का, लूट का सिलसिला लंबा है, तो जांच भी लंबी चलेगी। सिर्फ हिंदू इससे आहत हुए हैं या फिर पूरे देश की जनता आहत हुई है जिस तरह से ये मामला सामने आया? ये जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी हिंदू हैं, धार्मिक हैं, उनकी भावना आहत हुई है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे दिल पे चोट लगी है, हमारी धार्मिक भावना
पर चोट लगी है, प्रहार लगा है। हम प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है। ऐसे हमारे जैसे इस देश में करोड़ों 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 लोग हैं जो यहाँ लाखों की तादाद में रोज आते थे, 5-5 लाख। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अवधेश प्रसाद जी, सांसद समाजवादी पार्टी से, जो बता रहे थे कि इस्तीफा देने में लगभग देर हो गई है।